नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। मेरा नाम है शेखर और आप है विजन एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर दिया है। ये हमारी क्लास का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने जनजाति के टॉपिक, जिसमें आपने सिलेबस देख ही लिया होगा, जनजाति वाला टॉपिक है। जनजाति के टॉपिक के हमने पहले 30 प्रश्नों को हल किया था, डिटेल में किया था। आज हम बाकी सारे प्रश्न जो भी हैं उनको हल करेंगे और ये पार्ट 2 होगा हमारा जनजाति का, जिसमें हम विशेष तौर पर सारी जनजाति के टॉपिक को ले रहे हैं और साथ ही साथ आने वाली संभावित प्रश्नों को भी इसमें लिया है हमने साथ में। और प्रीवियस ईयर प्रश्न जो इसमें पिछले वर्षों में जनजाति टॉपिक से पूछे गए थे, उन प्रश्नों का समावेश भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा। यह हमारी क्लास का दूसरा वीडियो है। इसी तरह सारे वीडियो कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे, इसलिए जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए, क्योंकि मेरे सारे भावी अधिकारियों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं बिना समय गंवाए अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं, ताकि हम जल्दी से हमारा वीडियो कंप्लीट कर पाएं। तो आप देखिएगा, पहले हमने 30 प्रश्नों को हल किया था और आज हम 31 से 31वें प्रश्न से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए इसको सब। जैसा कि आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है, बेगा जनजाति की उपजातियां हैं। ऑप्शन ए है काठमेना, बी भूमिया, सी रोहिया और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी सभी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है काठमेना, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा रुक जाइए, टेक्निकल ये बार बार क्या शो हो रहा है, इसको थोड़ा सा मैं कम कर लूं। काठमेना इसका आंसर है। जैसा कि आपको पता है कि बेगा जनजाति मध्य प्रदेश में पूर्वी जिलों में, कहां पर, पूर्वी जिले। अब पूर्वी जिले कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा सा देखिए। ये है बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ताकि आपको सारा टॉपिक विस्तार से समझ में आ जाए, है ना। वहीं इसके कुछ जैसे सुबह के इनके भोजन की कुछ विशेषताएं हैं। एक सेकेंड, इनके भोजन की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इनके सुबह के भोजन को कि इनका जो सुबह का भोजन है, इनका सुबह के भोजन को बासी कहा जाता है। वहीं दोपहर के भोजन को पेज और शाम के भोजन को बियारू क्या कहा जाता है, बियारू। ध्यान रखिएगा सभी, ये कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। जनजाति के हम सारे डायमेंशन हम देखेंगे कि जिसमें कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। उन सारे प्रश्नों को मैंने लिया है। हो सकता है कुछ आपको लगे कि ये एक जैसे प्रश्न है, तो इनका मतलब सिर्फ ये है कि आपको हर उन प्रश्नों को छूना है जो एमपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं या पिछले वर्षों में पूछे गए। इसलिए आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपको एक और कुछ फैक्ट आपको और बता दूं कि जो इनका प्रमुख नृत्य है कर्मा जो नृत्य है वह गिनीज बुक में रिकॉर्ड है ना। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इनका एक प्रमुख नृत्य होता है कर्मा, जो गिनीज बुक में इसको रिकॉर्ड किया गया है। वहीं द बेगा प्रमुख पुस्तक है इसकी, द बेगा किसने लिखी है, बेरियर एल्विन ने, है ना। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब ध्यान रखिएगा इनको कौन कौन से बन सकते हैं ना। प्रमुख देवता की बात करूं, इनके देवता की, तो ठाकुर देव, बूढ़ा देव, साथ ही दूल्हा देव, है ना। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति में सामुदायिक विवाह संस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है घोटुल, बी परघटना, सी भगोरिया और डी मंडप। आंसर करिए सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात घोटुल, है ना। अब घोटुल प्रथा क्या होती है, इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं। घोटुल प्रथा गांव के
लड़के व लड़कियां गांव के लड़के व लड़कियां क्या करती हैं, मिलकर एक झोपड़ी बनाते हैं तथा वहां पर अनुशासन शिक्षा व जीवन की कला सीखते हैं, है ना। देखिए हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं वे, अब सोचिए प्रथा कितनी अच्छी होती है कि लड़का और लड़की मिलकर एक झोपड़ी का निर्माण करते हैं, मतलब सामुदायिक रूप से एक झोपड़ी का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ वे वहां पर मिलकर अनुशासन, शिक्षा और जीवन जीने की कला सीखते हैं, जो कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा को केंद्र माना जाता है, जो कि उनकी प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक, है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जब आप मेंस पढ़ेंगे तो घोटुल प्रथा 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप इनके फैक्ट को ध्यान रखिएगा ना, कि अनुशासन, शिक्षा और जीवन जीने की कला का यहाँ पर विकास होता है, साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो सकता है हमारा, सहरिया जनजाति को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है वनवासी, बी वनमानुस, सी अर्धनगरीय और डी पृथ्वीपुत्र। सभी आंसर करिएगा। ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहली वीडियो में आपको सिलेबस दिखाया था। जो भी इस चैनल पर नए हैं, जो आपको आज जो वीडियो देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आप पहला वीडियो देखिए जिसमें हमने सबसे पहले सिलेबस को उठाया था। थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपर से आपको ओवरव्यू दिया था और कहा था कि आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें, ताकि आप सिलेबस के माध्यम से सारे टॉपिक को रिलेट कर पाए, है ना। ये आज हमारी क्लास का दूसरा वीडियो है, तो सभी आंसर करिए फटाफट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वनमानुस। सहरिया जनजाति प्रमुख रूप से वनमानुस के नाम से भी जानी जाती है। वही इनके गांव के मुखिया को, इनके जो मुखिया हैं किनके, सहरिया जनजाति के, इनको क्या कहा जाता है, कोतवाल। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। वहीं भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? अब ध्यान रखिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में लिखकर बताइए कि भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है 10%, बी 15.6%, सी 21.1% और डी 16%। आज हमने थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं, तो थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि कल पहली क्लास थी। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चनों को बढ़ाएंगे ताकि आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए। तो इसका आंसर है 15.6%। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है 15.6% है। वहीं अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वह है 21.1%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भील जनजाति किस खेल में पारंगत है? ऑप्शन ए है कुश्ती, बी तीरंदाजी, सी कबड्डी और डी मलखम। सभी आंसर करेंगे। 5 सेकंड का समय आपके पास। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तीरंदाजी। भील जनजाति को मैंने पहले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया था। तो अब जल्दी से हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति में किस पेड़ की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए है पीपल, बी महुआ, सी नीम और डी आम। सभी आंसर करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आम। आम जो है कोरकू जनजाति की पेड़ की पूजा की जाती है, मतलब कोरकू जनजाति के द्वारा आम के पेड़ की पूजा की जाती है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेगा जनजाति में पारंपरिक विवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है लहंगी, बी चोर विवाह, सी दूल्हा दुल्हन और डी घोटुल। सभी आंसर करेंगे फटाफट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चोर विवाह। चोर विवाह से आशा है कि जब लड़का लड़की को परमिशन नहीं मिल पाती, तो इसे प्रेम विवाह भी हम कह सकते हैं, कि लड़का लड़की जब घर वालों की मर्जी के बिना, अगर घर वाले नहीं मानते हैं शादी को, तो वह भाग कर या चोरी छिपे शादी कर लेते हैं। इसे चोर विवाह, है ना, चोरी छिपे शादी कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ राइटिंग फिर से आपको थोड़ा सा लिख के, मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि क्या है कि लिखने से आपको थोड़ा सा चीजें
ध्यान रहेगी, है ना, चोरी छिपे। साथ ही से प्रेम विवाह भी कह सकते हैं ना, प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो सकता है हमारा, बघेली बोली में बघेल शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है शेर, बी पहाड़ और सी मैदान, डी नदी। सभी आंसर करेंगे। हमने इसमें भाषा बोली के भी कुछ प्रश्नों को लिया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात शेर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति का प्रमुख पेशा पारंपरिक रूप से क्या है? ऑप्शन ए है लकड़ी काटना, बी शिकार व संग्रहण, सी खेती और डी पशुपालन। सभी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है बी अर्थात शिकार और संग्रहण। जो सहरिया जनजाति होती है वह शिकार इनका प्रमुख पेशा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निमाड़ी बोली किस नदी घाटी से संबंधित है? ऑप्शन ए है नर्मदा घाटी, बी सोन घाटी, सी चंबल घाटी और डी माही घाटी। सभी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात नर्मदा घाटी। निमाड़ी बोली, आपको थोड़ा सा क्षेत्रों से भी ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। आप नाम से ही दिख रहा है कि निमाड़ी बोली निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, बघेली बोली बघेल क्षेत्र में बोली जाती है, ब्रज बोली ब्रज हमारे ब्रज कहाँ बोली जाती है? ब्रज अपने ऊपर उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी जिलों में, ग्वालियर, मुरैना, भिंड में, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लोकेशन से चीजें आपके दिमाग में फिक्स रहेंगी, इसलिए आपको थोड़ा सा लोकेशन पर ध्यान देना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है ढोल, बी नगाड़ा, सी मांधर और डी तुरही। सभी आंसर करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात मादर। आपने देखा होगा कि जब भी आदिवासी समारोह या आदिवासी जनजाति के द्वारा कोई भी कार्यक्रम या समारोह आयोजित किया जाता है तो वह एक ढोल, आपने देखा होगा कि इस तरह का एक ढोल होता है ना, जिसको गले में टांग कर वह बजाते हैं। तो ये क्या होता है कि दोनों तरफ से, है ना, ढोल होता है जो दोनों तरफ से चमड़े का बना होता है ना, ये चमड़े का बना होता है। और ये जो है इसमें कुछ ऐसी लाइनें या अपन कह सकते हैं कि ये रस्सियों से बंधा हुआ होता है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मांदर प्रमुख गोंड जनजाति का वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है भील जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? ऑप्शन ए है मक्का, बी गेहूं, सी चावल और डी जौ। सभी आंसर करेंगे फटाफट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात मक्का। भील जनजाति को मैंने आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले, है ना, पश्चिमी जिलों में निवासरत हैं। वहीं इनकी प्रमुख कृषि की बात करूं तो चिमाता इनके प्रमुख कृषि है। और साथ ही साथ इनके तीर कमान इनका प्रमुख औजार माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बैगा जनजाति में टेटू गुदवानी की प्रथा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गोंदी, बी गोदना, सी नक्काशी और डी रंगाई। सभी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात गोदना। गोदना आपने देखा होगा कि बैगा जनजाति की महिलाएं या पुरुष भी उनके चेहरे पर या उनके हाथों में ऐसे निशान होंगे काले काले रंग के, जो कि उनको गोदना प्रिय होते हैं, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है बुंदेली बोली किस महान कवि से जुड़ी है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी केशवदास, सी सूरदास और डी बिहारी। आप थोड़ा जल्दी करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। टोटल मैंने कुछ 95 क्वेश्चन के अराउंड इस जनजाति के प्रश्नों को लिया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात केशवदास। बुंदेली बोली के महान कवि कौन से है? केशवदास। अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति किस प्रकार की झोपड़ी में रहती है? ऑप्शन ए है कच्ची झोपड़ी, बी पक्के मकान, सी लकड़ी पत्थर के घर, डी गुफा। आंसर करिए सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये थोड़ा सा है ना, यहाँ हाँ, ऑप्शन नंबर ए कच्ची झोपड़ी। आप देखिएगा सहरिया जनजाति जो है एक तो सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है ना। पिछड़ी इसलिए क्योंकि यह सर्वाधिक गरीब होते हैं, साथ ही साथ इनमें ज़्यादा व्यवसाय के साधन नहीं होते हैं। और इसे अब मैंने आपको पिछले प्रश्न में पूछा भी था कि भारत का इथोपिया किसे कहते हैं? भारत का इथोपिया, तो उसका आंसर सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति जो कि श्योपुर में निवास करती है, इसलिए श्योपुर जो है उसे भारत का इथोपिया कहा जाता है।
है ना। और ये इथोपिया का कारण है कि यहाँ पर बीमारू लोग हैं। यहाँ पर इस जनजाति के सर्वाधिक कैसे लोग हैं यहाँ पर, बीमारू। और कौन सी बीमारी इनमें सबसे ज्यादा होती है, तो टीबी, क्षय रोग जिसे कह सकते हैं अपन, है ना। मैंने इसका प्रश्न भी आगे लिया है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा कि एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रहे, जब अगले प्रश्न में हो तो आप आंसर करिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति कितनी है? ऑप्शन ए है 48, बी 50, सी 55 और डी 56। सभी आंसर करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 48। कुछ संभावित जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी, मान्यता प्राप्त जो जनजाति है वो कितनी है, 48 है। वहीं अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जाति की है ना 48, और अनुसूचित जनजाति की 43 है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हाँ, जाति और जनजाति में कंफ्यूज नहीं होना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौड़ जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या रहा है? ऑप्शन ए है शिकार, बी लुहार, सी कृषि और डी पशुपालन। सभी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात कृषि, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेगा जनजाति किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए है मंडला डिंडोरी, बी श्योपुर, सी अलीराजपुर और डी रीवा। सभी आंसर करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात मंडला डिंडोरी। अगले प्रश्न है, मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूं कि आज हमें थोड़े से प्रश्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र है? ऑप्शन ए है अलीराजपुर, बी नर्मदापुरम, सी रायसेन और डी खजुराहो। महत्वपूर्ण प्रश्न साथी है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात अलीराजपुर। अगला प्रश्न, बघेली बोली किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? ऑप्शन ए है हिंद आर्य, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रो एशियाटी, डी चीन तिब्बती। आंसर करिए। तो इसका आंसर है हिंद आर्य। अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति किस रोग से सर्वाधिक प्रभावित पाई जाती है? ऑप्शन ए है मलेरिया, बी क्षय रोग टीबी, सी कुष्ठ रोग और डी डेंगू। मैंने आपको पिछले प्रश्न में इसका आंसर बता दिया था, है ना। तो इसका आंसर है क्षय रोग। अगला प्रश्न, कोरकू जनजाति में भूमिका किसे कहते हैं? ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। आंसर आ ही गया है, सो हो गया आंसर, ठीक है। इसका आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर ए अर्थात पुजारी। भूमिका जो है पुजारी को कहा जाता है। कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो पूछ लेता है पीएससी, है ना, हर बार, तो आपको ध्यान रखना है कि भूमिका किसे, पुजारी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेगा चावल किस जनजाति से संबंधित है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ऑप्शन ए है गोंड, बी बेगा, सी कोरकू और डी भारिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात बेगा। आपको लग रहा हो कि सरल सरल प्रश्न है, लेकिन आप जब भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो आपको लगेगा कि सरल प्रश्न ही पूछता है और हम सरल प्रश्न को ही गलत कर देते हैं। तो आप कंपटीशन से तभी बाहर हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर 70 प्रश्न सरल आ रहे हैं और 30 प्रश्न में कंपटीशन है, अगर आप इसमें से भी अगर गलत कर देंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। इसलिए आपको इन 70 प्रश्नों को कंफर्म करना है कि इनमें से हमारी एक भी गलती ना हो, और इन 30 प्रश्नों में हम थोड़ा सा 50-50 लगा सकते हैं या कुछ प्रश्नों पे श्योरिटी लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा हम हमारे सिलेक्शन के करीब आ सकते हैं। और स्मार्ट स्ट्रेटेजी, आपको क्या है कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, जिससे कि आप थोड़ा सा हमने सिलेक्शन से पास आए, है ना। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का उद्गम किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन ए है अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली और डी बुंदेली। सभी आंसर करेंगे। 5 सेकंड का समय आपके पास, है ना। तो इसका आंसर है क्या, इसका आंसर अवधी। सभी ध्यान रखेंगे, बघेली बोली का उद्गम अवधी भाषा से। अगला प्रश्न, मेघनाद उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए है छिंदवाड़ा, बी नर्मदापुरम, सी बैतूल और डी सभी। सरल प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर है सभी, है ना। छिंदवाड़ा, नर्मदापुर, बैतूल में मेघनाद उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है अपना, कोल जनजाति को किस उपनाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है रौतेला, बी नहरिया, सी डहरिया और डी आदिवासी।
फटाफट करेंगे आंसर। तो इसका आंसर है रौतेला। कोल जनजाति किस नाम से जानी जाती है? तो रौतेला जनजाति से, है ना। इसका अगला प्रश्न है ताड़ी व रेवड़ी जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है। मतलब ताड़ी और रेवड़ी किस जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है? ऑप्शन ए है भीली, बी गोंडी, सी कोरगो, डी बघेली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भीली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गौड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए है गोंड, बी भील, सी कोरको और डी बेगा। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, है ना। आप ऐसा ना समझे कि ये प्रश्न सरल है, कमजोर है। आप इन्हें सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात गोंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेगा जनजाति किस पेशे से सर्वाधिक जुड़ी रही है? ऑप्शन ए है कृषि, बी जड़ी बूटी व टोना टोटका, सी पशुपालन और डी व्यापार। तो इसका आंसर है जड़ी बूटी और टोना टोटका, है ना। बेगा जनजाति संबंधित है। अगला प्रश्न उरांव जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए है झाबुआ, बी भोपाल, सी डिंडोरी और डी बालाघाट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात डिंडोरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो उरांव जनजाति जो है यह है छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति भी, है ना। छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चिमाता कृषि किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए है गोंड, बी भील, सी कोरको और डी बेगा। तो इसका आंसर है बी अर्थात भील। भील जनजाति किससे है? चिमाता कृषि करती है। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति किस देवता की पूजा करती है? ऑप्शन ए है फुलबाई, बी महादेव, सी बुद्धदेव और डी बूढ़ादेव। सभी आंसर करेंगे। इसका आंसर है बूढ़ादेव, ऑप्शन नंबर डी गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है। अगला प्रश्न है कोरकू जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। ऑप्शन ए है बवारिया, बी बंदोरिया, सी दुलारिया और डी सभी। आपको अगर ध्यान होगा मैंने पहली क्लास में इन सभी को डिटेल में बताया था, है ना। आंसर करिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात बावरिया जो है बैतूल जिले में, है ना। बंदोरिया पचमढ़ी में, वहीं दुलारिया हरदा और खंडवा में, है ना। दोनों आपको ध्यान रखने हैं, हरदा और खंडवा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है? अगला प्रश्न है कोण जनजाति का पारंपरिक हथियार क्या है? ऑप्शन ए है धनुष बाण, बी भाला, सी बर्छी और डी गदा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात धनुष बाण, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है सहरिया जनजाति किस जिले में अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए है श्योपुर, बी जबलपुर, सी मंडला और डी धार। तो इसका आंसर है श्योपुर, है ना। सहरिया जनजाति प्रमुख रूप से श्योपुर में। वहीं साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि सहरिया जनजाति जो है ग्वालियर वाले कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, ग्वालियर दतिया वाले क्षेत्रों में, लेकिन प्रमुख रूप से यह श्योपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कोरकू जनजाति की प्रथा है। ऑप्शन ए चटकोरा, बी सिडोली, सी भूमका और डी कर्मा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिडोली, है ना। सिडोली प्रथा है क्या कि कोरकू जनजाति में यह प्रमुख रूप से मृतक संस्कार है ना। होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में एक खंबा गड़ाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या गड़ाया जाता है? एक खंबा या लकड़ी का स्तंभ गड़ाया जाता है। थोड़ा सा करेक्ट कर लूं, लकड़ी का स्तंभ गाड़कर उसका शोक बनाया जाता है, मृतक संस्कार का, है ना। ये प्रथा है इनकी, सिडोली प्रथा। जब आप मेंस पढ़ेंगे हैं तो 3 मार्क का एक प्रश्न बन सकता है। तो ये सारे प्रश्न आपको अभी से थोड़े से ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है मुड़िया जनजाति किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गौर नृत्य, बी गवरी नृत्य, सी सुआ और डी कर्मा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात गौर नृत्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है बैगा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए है मंडला डिंडोरी, बी रीवा सतना, सी उज्जैन इंदौर और डी ग्वालियर। तो इसका आंसर है मंडला और डिंडोरी। फटाफट कर रहे हैं ताकि हमारा वीडियो समय पर कंप्लीट हो जाए। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति के पारंपरिक ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भूमका, बी पटेल, सी सरपंच और डी पुजारी।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात पटेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है बेगा जनजाति ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भूमका, बी पटेल, सी सरपंच और डी कोटवार। आंसर करिए सब फटाफट। तो इसका आंसर है कोटवार, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है बाघेली बोली किस नदी क्षेत्र में अधिक बोली जाती है? ऑप्शन ए है सोन नदी, बी नर्मदा नदी, सी चंबल नदी और डी माही नदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात सोन नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है परधोनी नृत्य का प्रमुख जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है मंडला, बी धार, सी खरगोन और डी रीवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात मंडला। अगला प्रश्न पारधी जनजाति निवास करती है? ऑप्शन ए है रायसेन, बी जबलपुर, सी मंडला और डी धार। तो इसका आंसर है रायसेन। थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो कंप्लीट करना है। तो रायसेन के साथ साथ भोपाल क्षेत्र में निवास करती है। प्रमुख रूप से शिकार प्रिय होते हैं, शिकार सर्वाधिक करते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की किस जनजाति को वन मानव कहा जाता है? एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है ना। सहरिया, बी गोंड, सी भारिया और डी बेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात बेगा। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश की किस जनजाति को सबसे अधिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त माना जाता है? ये प्रश्न लगता है आपकी रिपीट हो रहा है, लेकिन मैंने ये प्रश्न क्या है कि जो पिछले वर्ष में पूछे गए थे, इसलिए मैंने इनको एज इट इज उठाया आपको दिखाने के लिए कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ऑप्शन ए है सहरिया, बी गोंड, सी बेगा और डी कोरकू। सभी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात सहरिया। अगला प्रश्न बघेली बोली का साहित्य महत्व किस काल में बढ़ा है? ऑप्शन ए है भक्ति काल, बी आधुनिक काल, सी रीति काल और डी प्राचीन काल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात भक्ति काल। अगला प्रश्न बैगा जनजाति की खेती पद्धति वेवर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है झूम खेती, बी हल खेती, सी तालाब आधारित खेती और डी उन्नत सिंचाई खेती। सभी आंसर करें। तो इसका आंसर है झूम खेती। अगला प्रश्न गोंड जनजाति का मुख्य नृत्य किस अवसर पर होता है? ऑप्शन ए है विवाह, बी होली, सी दीपावली और डी जन्मोत्सव। है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा प्रश्न ध्यान रखिए, गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य किस अवसर पर होता है, नहीं है ना, नृत्य कौन सा है? तो नृत्य आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा गलती हो गई है। केमाली, सजना सजनी, सजना सजनी, साथ ही गुदुम नृत्य, थोड़ा सा ध्यान रखना, गुदुम नृत्य। ये जो तीन नृत्य हैं ये प्रमुख रूप से विवाह के अवसर पर, किस पर? विवाह के अवसर पर। यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन नहीं है प्रश्न में, ये विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारिया जनजाति किस धर्म का पालन करती है? ए हिंदू धर्म, बी ईसाई धर्म, सी मुस्लिम धर्म और डी बौद्ध धर्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अर्थात हिंदू धर्म। अगला प्रश्न गोंड जनजाति किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? 2020 में पूछा गया था ये, है ना। तो इसका आंसर है मंडला। शो हो गया यहाँ पर आंसर, मंडला इसका प्रमुख जिला है। अगला प्रश्न 81 अपना प्रश्न है बेगा जनजाति की स्त्रियां किस त्योहार पर विशेष गीत गाती हैं? ऑप्शन ए है कर्मा, बी दीपावली, सी होली और डी तीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं बुंदेली बोली किस भाषा परिवार की शाखा है? ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी राजस्थानी और डी पंजाबी। तो इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश की बुंदेली बोली का उद्गम किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए है सोरसेनी, बी अर्जुनी अपभ्रंश, सी मैथिली और डी मागधी अपभ्रंश। सभी आंसर करेंगे। आंसर है सोरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न
मालवी बोली किस अपभ्रंश से उत्पन्न मानी जाती है? ऑप्शन ए है पैसाची, बी महाराष्ट्री, सी सोरसैनी और डी नागपुरी। फटाफट कर रहे हैं ताकि हमारा वीडियो कम समय में और आप अधिक से अधिक कंटेंट आपको मिल पाए। सोरसैनी अपभ्रंश है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है सोरसैनी अपभ्रंश, बी अर्जुनी अपभ्रंश, सी अवहट्ट अपभ्रंश और डी अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्धमागधी। अगला प्रश्न, निमाड़ी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ऑप्शन ए है सोरसैनी अपभ्रंश, बी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, सी मागधी और डी अर्जुनी अपभ्रंश। तो इसका आंसर है बी महाराष्ट्री। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा मध्य प्रदेश में प्रचलित का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है ना? जो ब्रज भाषा है वो मध्य प्रदेश में प्रचलित है, किस अपभ्रंश से इसका उद्गम हुआ है? तो इसका आंसर है सोरसैनी अपभ्रंश। ब्रजभाषा कहाँ पर ब्रजभाषा प्रमुख रूप से? ये ग्वालियर, भिंड, मुरैना, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? उत्तरी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, बुंदेली शब्दकोश संकलन किस साहित्यकार ने किया था? ऑप्शन ए है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी महेश कटारे सुगम, सी हरिशंकर परसाई, डी अमृतलाल नागर। तो इसका आंसर है महेश कटारे सुगम। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संकलन बघेली शब्दकोश में किस विद्वान ने किया था? ए राजेंद्र वर्मा, सी बी ऑप्शन बी है श्रीनिवास शुक्ल और सी विष्णु प्रभाकर, डी माखनलाल चतुर्वेदी। सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी है ना, ध्यान से पढ़ेंगे। श्रीनिवास शुक्ल ऑप्शन नंबर बी। बघेली शब्दकोश का किस विद्वान ने संकलन किया था? श्रीनिवास शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, निमाड़ी बोली का प्रमुख संकलन किस ग्रंथ कृति में हुआ है? ऑप्शन ए है निमाड़ी गीतांजलि, बी निमाड़ी लोक साहित्य जिसे डॉक्टर हीरालाल ने लिखा था, सी गोंडवाना शब्दकोश और डी मध्य भारत भाषावली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात निमाड़ी लोक साहित्य का, जो कि डॉक्टर हीरालाल के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का संकलन सर्वाधिक किस भक्ति संत के पदों में मिलता है? ऑप्शन ए है कबीरदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास और डी रहीम। सभी आंसर करेंगे फटाफट। इसका आंसर है सूरदास। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक बोली जाती है? मैंने अभी आपको बता ही दिया था। ऑप्शन ए चंबल ग्वालियर क्षेत्र, बी बघेलखंड, सी बुंदेलखंड और डी महाकौशल। तो इसका आंसर है ए चंबल ग्वालियर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बुंदेली बोली का साहित्य रूप सर्वाधिक किस काव्यधारा में मिलता है? ऑप्शन ए है लोक कथा का कथा काव्य, बी भक्ति काव्य, सी छायावाद, डी आधुनिक गद्य साहित्य। सभी आंसर करिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात लोक कथा कथा काव्य। अगला प्रश्न है, बस हमारे अंतिम प्रश्नों के चरण में है हम। मालवी बोली का प्रमुख योगदान किस प्रकार के साहित्य में रहा है? ऑप्शन ए भक्ति साहित्य, लोक साहित्य, लोकगीत, बी विज्ञान साहित्य, सी आधुनिक उपन्यास और डी इतिहास लेखन। सभी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात भक्ति साहित्य, लोकगीत। अगला प्रश्न है, निमाड़ी बोली में सर्वाधिक साहित्य किस विधा में मिलता है? ऑप्शन ए है वीर गाथा काव्य, सी बी लोकगीत और लोक कथाएं, सी ऐतिहासिक ग्रंथ, डी निबंध ग्रंथ संग्रह। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, ये हमारे 95 प्रश्न जो हमने सॉल्व किए। ये वीडियो हमारा क्लास का दूसरा वीडियो था। पहले वीडियो में हमने जनजाति के 30 प्रश्नों को हल किया था और ये लगभग 60 से 65 प्रश्न हमने इस वीडियो में हल किए हैं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी राय इसमें लिख सकते हैं। अगर हो सकता है कुछ गलती हो गई हो तो आप कमेंट में बताइएगा, जो भी हमें त्रुटि होगी सुधारेंगे। तो आप प्लीज़ बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगले वीडियो हम देखते हैं कि इसका जो जनजाति कुछ पोर्शन और रह गया है, जिससे जनजाति व्यक्तित्व की कुछ एक क्लास उसके लेकर आएंगे जिसमें जनजाति व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये सारे हम यूनिट वाइज MCQ लगाने वाले हैं। तो आप प्लीज़ जो भी नए हैं इस चैनल पे, पहले तो पहली वीडियो देखिएगा, उसके बाद दूसरी वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।